गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था वीआई एडिटर पर काम किस प्रकार करते हैं, कमांड मोड क्या होती है, कैसे फाइल को सेव किया जाता है, कैसे किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस अपन ने पढ़े थे। किस तरीके से फाइल से क्विट करना, इंसर्ट मोड, रिप्लेस मोड, ओपनिंग मोड, ये तीनों मोड को अपन ने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए किसी भी फाइल को सेव करना अपन सीख चुके थे। अगर आपने कोई भी लिखा है, सबसे पहले आपको किस मोड में काम कर रहे हो, सेट शो मोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप इंसर्ट मोड के अंदर है। इंसर्ट मोड के अंदर अपन अगर अपने को इंसर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं। ओके, कैपिटल ए के द्वारा अपन लाइन के एंड में पहुंच गए हैं। अब आप जो भी लिखना चाहोगे यहाँ पे ऐड होता जाएगा। आई विल लर्न मोर ऑपरेशंस। ठीक है। अगर अपने आज अपन जो करेंगे, अब इनसे अपना जो कंटेंट था वो अपन लिख चुके हैं। ओके, नाउ अब अपने को फाइल को सेव करना अपन सीख चुके हैं। अगर आपको सेव कैसे करते हैं, एस्केप दबाओगे, कोलन दबाओगे, एंड डब्लू एंड क्यू। डब्लू फॉर राइट और क्यू फॉर क्विट। अगर आपको क्विट करना है तो क्यू दबाओगे, अगर आपको केवल फाइल को सेव करना है तो केवल डब्लू दबा दीजिए। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट फाइल थी उसके अंदर आपका ये जो लिखा है वो सेव हो चुका है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना नेविगेशन, यानी कि आपको एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स पे किस तरीके से आपको मूवमेंट होनी है। तो उसके लिए यहाँ पे अपने को जो ऑप्शंस है, जो अपना एडिटर है नॉर्मल, एक बार उसमें अपन देख लेते हैं। सो लाइनेक्स के अंदर जो अब अपने को एडिट करने वाले ऑप्शन है, यहाँ पे के है, यहाँ पे कर्सर को अप डायरेक्शन में मूव करना है तो जे फॉर कर्सर डाउन पोजीशन, एच फॉर कर्सर लेफ्ट डायरेक्शन, और आई फॉर कर्सर राइट। राइट पोजीशन पे ये शिफ्ट होने वाला है। देखते हैं यार, एक अपन डेमो करके देखते हैं यहाँ पे। चूँकि अपना एक कमांड मोड है, सो मैंने अगर यहाँ पे है मेरा, सो एच दबाता हूँ मैं, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में मेरा कर्सर मूव हो रहा है। और एल, सॉरी ये आई नहीं है, ये एल है। एल है, अगर आप एल दबाओगे, कमांड मोड में एल दबाओगे तो ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। एल फॉर राइट, एच फॉर लेफ्ट, और अप डायरेक्शन में जाना है आपको तो के दबाओगे, के फॉर अप डायरेक्शन। ठीक है, और जे फॉर डाउन डायरेक्शन। सो दिस इज द वर्ड या कर्सर नेविगेशन। कर्सर्स को आप किस तरह दबाओगे, तो ये अपनी पूरी लाइन है एच जे के एल।
सो एच और एल तो अपनी जो पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट है, और जे और के अप एंड डाउन पोजीशन में। ये अपने कर्सर का नेविगेशन हो चुका है। अब इसके बाद है वर्ड नेविगेशन, यानी कि आप अगर मैं यहाँ पे B4 beginning of word, E4 and of word in forward direction, W4 move forward beginning of word। ठीक है, तो यानी कि B यानी कि आपको किसी भी शब्द के स्टार्टिंग पे जाएगा। अपन देखते हैं एक बार, मेरा कर्सर यहाँ पे इस समय अभी यहाँ पे है। ओके, सो मैंने स्मॉल b दबाया तो ये इस वर्ड के बिगिनिंग पे आ जाएगा। जहाँ पर भी कंट्रोल है आपका, जैसे सपोज करो मेरे यहाँ बीच पे है, इसके बिगिनिंग पे जाना तो बी पे वर्ड पे जाएगा। ई पे जाना है तो मुझे इस वर्ड के एंड पे जाएगा, और डब्लू अगले वर्ड्स की बिगिनिंग पे आपको कंट्रोल जाना है। हर एक वर्ड टू वर्ड स्विच करना है तो वर्ड डब्लू दबाओगे, सो नेक्स्ट जो वर्ड का फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट कैरेक्टर है, वहाँ पहुँच जाएगा कंट्रोल आपका। और एंड पे जाना है तो मुझे इसी वर्ड के एंड पे पहुँच जाएगा, और इस वर्ड के बिगिनिंग पे जाना है तो इस वर्ड के बिगिनिंग से, यानी सेम वर्ड पे ऑपरेशन करना है आपको। इसी वर्ड के बिगिनिंग पे जाना तो बी, एंड पे जाना तो ई, और नेक्स्ट वर्ड पे अपने को जाना है तो डब्लू। ओके, तो इस तरीके से वर्ड नेविगेशन है होता है अपने इसके अंदर वी आई एडिटर के अंदर। सो बी एंड ई एंड डब्लू ये है अपने पास में। और अब इसके अंदर फैक्टर ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, यानी कि अगर मेरा यहाँ पे है, मुझे कर्सर को 3 वर्ड आगे ले जाना है, यानी कि एक्सेप्ट 3, सॉरी डिलीट ऑपरेशन हो गया। 3 वर्ड के एंड पे जाना है तो थर्ड एंड हो गया। 2 ई है तो दूसरे वर्ड के एंड पे आ जाएगा। ठीक है, 2 बी है तो 2 वर्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे फैक्टर ऑपरेशन करना है, फैक्टर मतलब कितने वर्ड्स एक साथ आगे करने हैं, कितने वर्ड्स एक साथ पीछे करने हैं, तो वो भी अपना ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए अपने को करना कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे मेरा करंट पोजीशन ये है और मुझे 3 वर्ड आगे जाना है, सो 3 कमांड मोड के अंदर 3 एंड डब्लू, 2 वर्ड आगे जाना है तो 2 एंड डब्लू। ठीक है, 2 वर्ड पीछे जाना है मुझे, यानी बैक, यानी कि 3b, सो 3b, यानी कि किसी भी वर्ड 5b करोगे तो 5 वर्ड पीछे आ जाएगा। 3e या 5e करोगे आप, जैसे मेरे यहाँ पे 3e किया मतलब 3 वर्ड के एंड पेज पहुंच जाएगा ये। ओके, तो इस तरीके से आप कर्सर पोजीशन कर सकते हैं 3w। ओके, तो आपको जितने फैक्टर्स आगे लगाना, जितने वर्ड्स आगे स्विच करने हैं, चेंज करने हैं, या उनको अपने जंप करना है, तो अपने को फैक्टर ऑपरेशन को अप्लाई करना है। फैक्टर ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, जो भी ऑपरेशन आपको करना है बी, ई या डब्लू, उसको उतने टाइम से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 3 टाइम्स अगर आप स्विच करना है अपने तो 3w, 2 टाइम्स करना है तो 2w, 2 वर्ड आगे के एंड पे जाना है अपने को तो 2e एंड 3। इस तरीके से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं इस पे। ठीक है,
किसी भी लाइन के, अब आता है अपने को कर्सर को किसी भी लाइन के एंड पे जाना और स्टार्टिंग पे आना। ओके, ये अपन यहाँ पे है। अगर मुझे इसके एंड में जाना है तो डॉलर साइन को यूज़ करूँगा तो एंड पे चला जाऊँगा, और जीरो दबाऊंगा तो मैं किसी भी इसके स्टार्टिंग पे आ जाऊँगा। यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पर अपने को किसी भी लाइन के स्टार्टिंग पे जाना है तो जीरो दबा दोगे आप। 0 फॉर बिगिनिंग ऑफ लाइन और $4 एंड ऑफ लाइन। इस तरीके से अपन किसी भी लाइन के स्टार्टिंग और एंड दोनों पे जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे अपन को सपोज करते हैं 2 लाइन आगे जाना है अपने को। अगर अपने को अपना कर्सर फर्स्ट लाइन पे है, ठीक है, मुझे थर्ड लाइन के एंड पे जाना है तो उसके लिए मुझे पाइप लाइन थर्ड एंड पाइप लाइन। किसी भी लाइन के स्टार्टिंग और एंड पे जाने के लिए अपने को 0 और इसको अपन को, यानी कि इसको अपन कर सकते हैं 0, या पाइप सिंबल को अपन यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन के बिगिनिंग पे जाने के लिए, और डॉलर को एंड पे जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो अपने पास में है यहाँ पे कोई अगर अपना टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ है स्क्रीन पे तो अपने को यहाँ पे कंट्रोल और F स्क्रॉल फॉरवर्ड, कंट्रोल P बैकवर्ड, कंट्रोल B के द्वारा फॉरवर्ड आधे पेज को, एक पेज को आप स्विच कर सकते हो, और कंट्रोल B यानी कि पीछे वाले पेजेस पे अपने को जाना है तो, और एक ही पेज में अपने को हाफ पेज ऊपर जाना है, हाफ पेज नीचे जाना है, तो स्क्रॉल फॉरवर्ड पेजेस, इसमें तो फॉरवर्ड पेजेस पे जाएगा अगले पेज पे जाने के लिए, और इस पे बैकवर्ड पेज के लिए जाएगा। कंट्रोल और D दबाऊंगा तो हाफ पेज फॉरवर्ड जाएगा। कंट्रोल और U दबाऊंगा मैं तो हाफ पेज बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यानी कि पेज वाइज नेविगेशन देख चुके हैं अपन, किसी भी लाइन वाइज ऑपरेशन देख चुके हैं, वर्ड वाइज देख चुके हैं, कर्सर वाइज ऑपरेशन अपन कर चुके हैं, ठीक है। सो
नेक्स्ट है अपन अपने को जाना है अपने को लाइन पे जाना है पर्टिकुलर 3G। 5 4G। अगर आपको जिस भी लाइन पे आपको जाना है वो आप सीधा आपको कैपिटल में कमांड मोड के अंदर आपको फोर्थ फिफ्थ लाइन से सिक्स लाइन में जाना है, मतलब 6 जी। सो जो भी आपको लाइन पे जाना हो डायरेक्ट लाइन वाइज आपको जाना है तो 1G फर्स्ट लाइन में जाने के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन है। फर्स्ट लाइन 30G go to 30th लाइन डायरेक्टली। ओके, सो 30G या 20G जिस भी लाइन पे आप जाना चाहते हो वो जाएगा। और आप कैपिटल G आप केवल इस्तेमाल करते हो तो सिंपल से लास्ट लाइन पे आपका कंट्रोल चला जाएगा। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना और कॉपी करना। ओके, सो उसके लिए अपने को अगर अपने को किसी भी वर्ड को डिलीट करना है, जिस मान लो कर्सर है आपका, सपोज करो उसको यहाँ पे मेरा कर्सर है और मुझे इस वर्टिकल जहाँ पे कर्सर है उसको हटाना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन है एक्स। इसमें अपने को अगर अपने को डिलीट करना है सो आपको उसके लिए D और D कमांड को यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली पूरी लाइन को D को अपन इस्तेमाल करते हैं डिलीट करने के लिए। सॉरी, ये कैपिटल के सेंसिटिव है। D फॉर डिलीट ऑपरेशन और DD दबाओगे कंप्लीट लाइन विल बी डिलीटेड। ओके, अगर सिंगल टी दबाओगे तो आप कंप्लीट लाइन को आपको डिलीट करना है तो इस काम के लिए अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो dd का द्वारा कंप्लीट लाइन को डिलीट किया जाता है। अब लेट्स सी अपने को कॉपी कैसे करना है। इसके बाद है नेक्स्ट है यांक, यानी जिसको कॉपी बोलते हैं अपन, वो यहाँ पे है YY। यांक यानी कॉपी ऑपरेशन अपने को करना है। तो जिस भी लाइन को आपको सिलेक्ट करना है तो उसको आप सपोज करो ये हाई वाली लाइन है, इसको मैं YY करा मैंने तो ये 2 बार Y दबाया तो कॉपी हो चुका है मुझे। अब मुझे पेस्ट कहाँ पे करना है आपको वो देखना है आपको। जितनी बार आप पी दबाओगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, और मुझे अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को चेंज करना है, डिलीट करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंगल वर्ड को अपने को डिलीट ऑपरेशन करना है तो डी के डिलीट के द्वारा पूरी लाइन को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करना है तो एक्स आपको कमांड है, एक्स के द्वारा आप जिस भी डिलीट ऑपरेशन एट कर्सर पोजीशन, ठीक है, तो जहां पर भी आपका कर्सर है
वहाँ पे आपको इसको डिलीट कर देगा, यानी कर्सर के पोजीशन पे डिलीट करना है। अगर जैसे सपोज करो मेरा यहाँ पे टी ओ वाई है, इसको मुझे हटाना है तो एक्स किया हूँ मैं, कमांड मोड में एक्स दबाऊंगा तो वो ऑपरेशन वहाँ से हो जाएगा। और पूरी लाइन को मुझे हटाना है तो टी डी, दैट्स इट, बहुत ईजी है। और कॉपी करना है तो वाई वाई करना है मुझे कॉपी के लिए, और पेस्ट करना है कॉपी की टेक्स्ट को पेस्ट कहाँ पे करना है मुझे, तो स्मॉल पी, ठीक है। स्मॉल पी आपने जहाँ पे करोगे वहाँ तक वो कमांड्स पेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। इसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक बार करते हैं कुछ और। अपने को यहाँ पे है कैपिटल ए इंसर्ट मोड में, I will learn now copy and paste, ठीक है। सो ये मेरा एक यहाँ से है कंट्रोल। अब मुझे इसको कॉपी करना है, दैट्स इट। 2 लाइन से मुझे करना है तो कमांड मोड में टू वाई वाई, और इसको पेस्ट का करना है मुझे, तो पेस्ट जहाँ पे करेगा वहाँ तक ये पेस्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी फ़िलहाल, इधर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लाइन है मुझे। 17 लाइन्स को इसमें कॉपी करना है मुझे। सो कैसे करूँगा, 17 वाई वाई 17 लाइन यहाँ आ चुका है मैसेज। अब मुझे पेस्ट का करना है, उनको पेस्ट करना है जिस भी जगह पे मुझे, यहाँ मुझे पेस्ट करना है तो पी, ओके। तो ये अपना सारा पेस्ट किया हुआ कंटेंट एक साथ आ रहा है। सो जितनी लाइंस और उससे नीचे वाली लाइंस कॉपी करना है उनको 13 अगर आपको मुझे एक साथ, अगर मुझे इसके द्वारा यहाँ यानी कॉपी करना है, ठीक। अगर मैं करूँगा 20 वाई वाई, यानी कि करंट लाइन एंड 19 below line will be copied, ओके, या yanked, ठीक है। और पेस्ट करना है मुझे तो स्मॉल पी फॉर पेस्ट yanked डेटा, ठीक है। तो जो मेरा जो भी मैंने कंटेंट कॉपी किया है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो कॉपी एंड पेस्ट के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशंस है अपना, वो है अपना किसी भी कमांड को अनडू करना। उसके लिए आपको यू प्रेस करना पड़ेगा। लास्ट एडिटिंग इंस्टेंस, लास्ट कमांड जाने के लिए यू का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पर्टिकुलर पैटर्न को आपको सर्च करना है किसी भी पेजेस के अंदर। सो वो कैसे करना है आपको, ओके। मुझे यहाँ पे लर्न, मुझे करना है रिजल्ट, RESULT, ठीक है।
जो भी रिजल्ट देखना चाहोगे वो आप सारा चीज़ यहाँ पे देख पाओगे। तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह जिसको अपन बोलते हैं वो, और पैटर्न किस वैल्यू को आपको सर्च करना है, जैसे कि मुझे विल को सर्च करना है, सो ये आपको विल दिखा देगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका अपने पास है, उस लाइन को दिखाने के लिए आपको जो पहली इसकी एंट्रेंस जहाँ पर भी आप है, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे उसको, यहाँ पे मुझे सर्च करना है रिजल्ट। ठीक है, तो उसको आपको दिखा देगा ये। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी रिजल्ट्स को या उसको अगर आपको करना है पेस्ट, एक से कहाँ पर गया अपनी फाइल, तो ये इसके द्वारा तो हो ही गया। अब अपना वो एडिटर, एक सेकेंड को, एडिटर का अपन जब आप इस पर ज़्यादा काम करोगे तो आपको इसकी हैबिचुअल हो जाएगा इसको लिनक्स पे काम करने के लिए। जी एडिट्स, तो अपना डॉक्यूमेंट ये रहा। इस फाइल को मैं सेव भी कर देता हूँ ताकि अपने को कंफ्यूज कभी ना रहे कि कहाँ पे अपनी फाइल थी। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर कमांड्स के नाम से, होम डायरेक्टरी, होम्स। ठीक है, ओके। नाउ अब अपन कहाँ पे थे इस समय, इसके बाद है किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च करना। सर्च करने के लिए आप सर्चिंग फॉर पैटर्न, इसके लिए आप ये वाला साइन एंड पैटर्न जो भी आप सर्च करना चाहो वो लिख सकते हैं एंड एंटर, या फिर क्वेश्चन वाचक चिन्ह एंड पैटर्न, दोनों तरीके से आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न को सर्च कर सकते हैं किसी पेज पर। अगर आप स्लैश को यूज करोगे तो लास्ट उसकी एंट्री कहां पर है वो दिखा देगा, और अगर आप क्वेश्चन वाचक साइन यूज करते हैं तो सबसे पहली एंट्री दिखा देगा। तो इस क्वेश्चन वाचक यानी कि फर्स्ट प्रेजेंस यानी फर्स्ट अपीयरेंस, APPERA अपीयरेंस ऑफ पैटर्न, लास्ट अपीयरेंस ऑफ पैटर्न, वो शो कर देगा आपको जिस पेजेस में जो भी है आपका। ठीक है, अब इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको कोई और वैल्यूज चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स ये देखते हैं। अब मुझे जो लर्न है ना इसकी जगह मुझे कुछ और एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए पहले मैं सबसे पहले कमांड मोड में गया। फर्स्ट अपन दिखाते हैं किस स्टार्टिंग लाइन से करना है और कहाँ तक करना है, यानी कि इसका डॉलर यानी कि फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट तक अपने को वो करना है। एज फॉर सब्स्टिट्यूशन, अब मुझे क्या करना है, लर्न की जगह लर्न है, लर्न की जगह मुझे करना है फन। ओके, और जी अपना एक इसके अंदर ऑपरेशन है, तो आप देखो लर्न जहां पे था सबकी जगह अपना फन हो चुका है। ठीक है, सो फर्स्ट अपन क्या अपन तरीका समझ में आया सबको।
कुछ कमांड मोड कोलन, और पहले आपको एड्रेस बताना पड़ता है कि किस जगह से लेकर कहाँ तक का आपको वैल्यूज चेंज करनी है। तो पहला फर्स्ट लाइन यानी फर्स्ट स्टार्टिंग, डॉलर मतलब लास्ट लाइन तक आपको करना है। एस फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन करना है आपको यहाँ पे। सोर्स पैटर्न किसकी जगह आपको चेंज करना है, फन की जगह। अब फन है, फन की जगह मुझे क्या चेंज करना है, लाइफ। फन की जगह मुझे लाइफ करना है चेंजेस। और उसके बाद में फ्लैग, जी यहाँ पे एक फ्लैग है, ठीक है। सो ग्लोबली, जी मतलब ग्लोबली फन, ठीक है ना। पूरे पेजेस में ग्लोबली जहाँ पर भी उसको मिलेगा उसको वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो यहाँ पे फन की जगह लाइफ अपना ऑपरेशंस हो चुका है। इस तरीके से आप चाहते हो केवल आपको 1 से लेकर 10 लाइन तक ही करना है चेंजेस, या जो भी करना है आपको, ठीक है। तो जहाँ अगर आपको सिंपली एड्रेस उसका आपको बताना पड़ता है। सो द नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन तरीका क्या है, तरीका अपने को कोलन है। सबसे पहले आपको एड्रेस बताना है, इसके बाद सोर्स पैटर्न बताना है जिसको आपको चेंज करना है। जिस पैटर्न से आपको चेंज करना है, टारगेट पैटर्न, उससे आप करना है। और ग्लोबली फ्लैग है जो ग्लोबली पूरे पेजेस में आपको चेंज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कोलन 1 फॉर स्टार्टिंग लाइन। अगर 30 लाइन तक ही मुझे करना है तो 30 लाइन, और मुझे लास्ट लाइन तक करना है तो डॉलर, ओके। फिर जो भी आपको वर्ड चाहिए, सपोज करो मुझे अपना एग्जाम्पल था फन, फन की जगह अपन ने किया था लाइफ, और जी यानी कि ग्लोबली, ठीक है। सो ये आपका, ओ सॉरी, अपन ने एड्रेस के बाद यहाँ पे अपने को एस भी अपने को स्पेसिफाइड करता है, जो कि डिनोट करता है कि अपने को सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, ओके। तो इस तरीके से अपन सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी स्टेप पर। ये अपना इस चैप्टर का कंक्लूजन था, लास्ट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे ईमेल या कांटेक्ट या अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास ऑलरेडी है ही। कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ अपनी, तो आप अगर चाहो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आपको। दिस है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इस पर क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।